गुड इवनिंग। हेलो। यस सर, अनम्यूट करू सबको? मोहिनी मैडम। हाँ, अनम्यूट करूं? हेलो। मैडम। हाँ सर, बोलो सर। हेलो। हाँ, बोलो। मोहिनी मैडम। हाँ सर, बोलो। मोहिनी मैडम अनम्यूट करो ना सबको। हेलो। मोहिनी मैडम अनम्यूट किया सबको? यस सर। तो प्लीज आप लोग अपने को म्यूट रखो और जब भी रिस्पांस देना हो तो देन यू गिव द देन अनम्यूट देम। अच्छा, मैंने अपना ईयरफोन निकाल के रखा था और बोल रहा था, ऐसा था क्या? यस सर। चलो, कहाँ तक हुआ था बताओ बेटा। हमने कहाँ तक किया था? याद है किसी को? सर आपने 1/2 लेबल थ्योरी पढ़ा दिया था, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करना। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना है। तो हेडिंग डालिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट आपके बुक में दिया है बेटा लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट आई विल एक्सप्लेन ये है क्या। रिएक्शन इसके बेस पे नहीं होना चाहिए, बट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। लेबोरेटरी टेस्ट है क्या? लेबोरेटरीज में आप जब जाओगे बेटा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हो अगर किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, it will give student ROH plus byproduct KX. अब इसमें बाद after that if after adding HNO3 and silver nitrate, we get precipitate of silver halide, which confirm presence of halide group. So this is the laboratory test. जो आपका यहाँ से x बाहर हो रहा है बेटा, that x माइनस goes with silver ion और आपको एक सिल्वर हाइलाइट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो that precipitate student they are indicating the presence of halide group. ये तो ओनली लेबोरेटरी टेस्ट है, बट अल्काइल हैलाइड बेटा जो डिटेल में
it will give the what nucleophilic substitution reaction. So they are giving the few nucleophilic substitution reactions. तो फर्स्ट ए बेटा हेडिंग आएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए कंप्लीट कर लीजिए और हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए हेडिंग हो जाए तो मुझे बताओ डन। डन बेटा। डन सर। चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक कोई बता नो सकता है? सर। ओके क्या हुआ आज कुछ किसी का भी वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है मुझे? सब लोग गुस्से में हो? कोई भी कंफर्टेबल नहीं है क्या? ये राहुल चौधरी तो डीपी में भी पीछे बैठा है पीट करके। शिखा संजना ये दो लोगों ने हिम्मत किया। रीता बाबू आज वापस ऑफ कर दिए थे, क्यों बेटा क्या हो गया? आप तो रेगुलर वाले स्टूडेंट हो। करिश्मा विदाउट टेंशन आज वापस आ गई है। आदिति आदिति कुछ खाई पी है बेटा? हाँ और कौन आया? शिखा आ गई, क्रांति आ गई, संजना आ गई, तुलसी आ गई। अरे इस गर्ल्स स्टूडेंट ही सब आ जाती है, बॉयज में सब सब पता नहीं कहाँ किस पोजीशन में बैठे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उनको? क्या भाई बॉयज में मेरी बात कोई नहीं मानने वाला क्या, ऐसा है? गलत बात भाई। कोई फायदा नहीं। कपड़े वपड़े पहने हो ना भाई। सर आपकी बात तो मानते हैं बट वीडियो नहीं चला सकते। अरे बाप रे बाप। मानते तो बेटा। आदित्य अकेले खा पी रही है बेटा। कृतिका महाराज आज आ गए। क्यों भाई अभी तक गुस्से में थे क्या? गणेश बोल रहा है अकवर्ड फील होता है। अकवर्ड क्या होता है रे बेटा? अकवर्ड का हिंदी बता मेरे को थोड़ा। रीता अकवर्ड मीन्स क्या होता है? कृतिका सर अजीब लगना है ऐसे, मतलब अच्छा ये लिखा है अजीब लगना, ऑकवर्ड। वो लिख रहा है अकवर्ड में शर्म आती है मेरे को। नहीं, ऐसा वो शर्म लिख आना रहा तो शाय हो गया ना। ऐसा वो लड़का लिख रहा है बेचारा गणेश। गणेश को शर्म आ रही है क्या? गणेश कपड़ा वपड़ा पहना है ना बेटा, शर्म क्यों आ रही है यार? चलो अच्छा ठीक है। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन बताएगा? ऐसा एलिमेंट या एटम जिसको नेगेटिव की तलाश हो। पहला तो मैं उसकी बातें सुनूंगा ही नहीं जिसका मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है। जाने दो, आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहे तो मुझे भी नहीं सुनना। चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनीवन?
कृतिका महाराज, रीता, न्यूक्लियर लवर। न्यूक्लियस लवर, वो तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, करेक्ट। बट सब्स्टिट्यूशन में उसको कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियस को अटैक करे। हाँ, न्यूक्लियस अटैक करेगा, वो भी करेक्ट है। मतलब द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच बेटा वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक निगेटिव ग्रुप दूसरे निगेटिव ग्रुप के साथ रिप्लेस होता हो, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो राइट द डेफिनेशन, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच one nucleophile is replaced by another nucleophile, न्यूक्लियोफाइल जब लिखते हो तो उसको ब्रैकेट में NU निगेटिव लिख सकते हो। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव ग्रुप। One nucleophile is replaced by nucleophilic substitution reaction. तो अल्काइल हैलाइड जो होता है बेटा, दे आर गिविंग द टोटल 8 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टेक्स्ट बुक है सबके पास? पीडीएफ है सर। हाँ सर है, पीडीएफ है। अच्छा, टेक्स्ट बुक हार्ड कॉपी नहीं है किसी के पास? ओके सर मेरे पास है। अरे वेरी गुड। सर हमारे पास नहीं है। अरे बाप रे बाप। ले लो अभी। पीछे वाले बच्चे पता नहीं कब एग्जाम देंगे, आप लोग खरीद लो, उनका वेट मत करो कि हम उनका ले लेंगे। अब वो उनका एग्जाम कब होगा पता नहीं, शायद आपके साथ ही हो जाए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच one nucleophile is replaced by another nucleophile known as nucleophilic substitution reaction। मीन्स यहाँ पे देखो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड जब बेटा रिएक्ट करेगा किसी रिएजेंट के साथ। अब रिएजेंट जो होता है, जैसे KOH ले लिया, तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल, जो निगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल हैलाइड में इसे बेटा बॉन्ड ब्रेक होगा, हेलो और जो एक X है वो पॉजिटिव ग्रुप के साथ जाएगा और दे आर गिविंग द व्हाट बाय प्रोडक्ट। अंडरस्टूड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलो? चलो इसको कंप्लीट कर लो। सर बहुत ब्लर दिख रहा है। अच्छा, बोर्ड ब्लर है कि सर ब्लर है, क्या ब्लर है? बोर्ड ब्लर है सर। कोई तो लिख रहा है सर ब्लर है। हेलो, वीडियो पॉज हो गया है। वीडियो सर पॉज हो क्लियर गया? है, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है ना? देखो किसी ने तो बोला अभी क्लियर है, किसने बोला? सर मैंने।
करिश्मा या यस हाँ, जिसने भी बोला मेरे मन लायक हो गया। ठीक, चलिए तुलसी लिख के हो गया बेटा? यस सर चलो लिखो। अल्काइल हैलाइड गिव्स फॉलोइंग 8 नंबर डालो। 8 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉलोइंग 8 nucleophilic substitution reaction. First, reaction with aqueous KOH or aqueous NaOH. Aqueous KOH or aqueous NaOH. डन बेटा? आपके बुक में देखो, जो आपके पास बुक जो हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, आप टेबल देखो तो उसमें टोटल 8 रिएक्शन होगा। टेक्स्ट बुक मिला आपको? देखो आपको टेबल में टोटल 8 नंबर्स दिया होगा। यस सर हाँ, तो पहला है एक्वस KOH और एक्वस NaOH। चलिए स्टेटमेंट लिखिए। अल्काइल हैलाइड heated with aqueous KOH or aqueous NaOH to form corresponding alcohols. Corresponding alcohol. चलिए रिएक्शन देखते हैं बेटा। रिएक्शन किसका करना है अपने को? अल्काइल हैलाइड का प्लस एक्वस KOH मतलब वाटर सोल्यूशन ऑफ KOH। चलो बोलो बेटा, KOH में न्यूक्लियोफाइल क्या है? K है या OH है? OH वेरी गुड, OH न्यूक्लियोफाइल है। और K क्या है? K क्या बेटा? प्लस। अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल क्या बोलो? X हैलोजन। और R क्या अपना? प्लस। इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो दिस हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो आपको देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है? ROH प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? KX X के साथ जाएगा KX। तो मेन प्रोडक्ट हो गया आपका अल्कोहल, और ये हो गया बेटा आपका अल्काइल हैलाइड। तो याद रखो, इन दिस रिएक्शन हैलोजन जो है बेटा इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप। X जो है वो रिप्लेस हो रहा है OH के साथ। अंडरस्टूड? सर डन? चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड ऑन एक्वस KOH? अगर इथाइल ब्रोमाइड में KOH के साथ रिएक्शन किया
तो बोलिए कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेनॉल। यस, इस रिएक्शन में बेटा क्या होगा? दिस Br ग्रुप, ब्रोमाइड जो है, इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप, तो अब प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2OH प्लस बाय प्रोडक्ट KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। आपको बेटा इथाइल अल्कोहल। IUPAC नाम लिखना चाहते हो दोनों का, तो दिस इज ब्रोमो इथेन और ये हो जाएगा आपका इथेनॉल। चलिए दूसरा रिएक्शन करिए। 2-क्लोरोप्रोपेन के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? रिएक्शन भी लिखो और प्रोडक्ट का नाम भी बताओ। 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर 3 कार्बन, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन एटम। प्लीज कंप्लीट द रिएक्शन एंड आल्सो टेल मी द नेम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, कुछ होता भी है। प्रोपेन 2 ऑल। यस, प्रोपेन 2 ऑल सुना है, प्रोपेन 1 ऑल सुना है। सेकेंड पे OH आएगा, तो दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। डन बेटा, कंप्लीटेड। टू क्लोरोप्रोपेन का कॉमन नेम क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। अरे 2 डिग्री अल्कोहल क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्या बता रहा है? मैं पूछ रहा हूँ 2 क्लोरोप्रोपेन का कॉमन नेम। सेट प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल अल्कोहल। अरे कौन है रे, क्या कुछ भी बोलता जा रहा है? सेक प्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे या तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। डन। डन सर। चलो सेकेंड रिएक्शन क्या है बेटा, बोलो किसके साथ है? कोई टेबल देख के बता पाएगा सेकेंड किसके साथ है? सोडियम अल्कोक्साइड। रिएक्शन विथ, वेरी सोडियम। गुड रीता। हाँ, रिएक्शन विथ सोडियम अल्कोक्साइड NaOR। बेटा देख इसमें निगेटिव ग्रुप क्या है? Na तो पॉजिटिव है और OR इज व्हाट? नेगेटिव। तो OR को हम बोलते हैं, OR ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा अल्कोक्सी। 1 कार्बन रहेगा तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन रहेगा तो इथॉक्सी, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपॉक्सी। चलिए स्टेटमेंट लिखिए इसका, क्या बनेगा इसमें देखो। अल्काइल हैलाइड heated with sodium alkoxide
heated with sodium alkoxide to form ethers. To form ethers. ईथर सुना है कभी? संजना ईथर जानते हो बेटा? ईथर सुने हो इसके पहले? सुना है। सुना है, ठीक। चलो रिएक्शन देखो। अल्काइल हैलाइड हीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड। चलो आप लोग मुझे बताओ क्या रिप्लेस होगा? ये न्यूक्लियोफिलिक के सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है, इधर माइनस इधर प्लस, Na पे प्लस OR माइनस। बोलो इस रिएक्शन में क्या रिप्लेस होगा? X इज रिप्लेस बाय विच ग्रुप? OR OR एक निगेटिव ग्रुप दूसरे निगेटिव ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो R X के जगह पे आ जाएगा OR, और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaX ये मिल गया अपने को बेटा ईथर। यू नो कार्बन का चेन हो, बीच में ऑक्सीजन आ जाए, उसको हम बोलते हैं ईथर। अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड। अच्छा ईथर बेटा दो सिमेट्रिकल भी होता है, अनसिमेट्रिकल भी होता है। दोनों अल्काइल सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर। इसके लिए मैं यहाँ पे डैश लिख रहा हूँ, आर डैश। तो आर डैश आर सेम भी हो सकता है बेटा, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम होगा तो आपको सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, और दोनों अल्काइल डिफरेंट रहेंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। एग्जाम्पल, मिथाइल आयोडाइड heated with sodium मिथॉक्साइड। मिथॉक्साइड मतलब R के जगह पे CH3 लोगे, टू फॉर्म। चलो बोलो रिएक्शन कंप्लीट करो। रीता मिथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर बोलो। CH3I CH3I प्लस सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला बोलो। NaO NaOCH3 CH3 एक ही कार्बन है, गुड। बोलो क्या रिप्लेस होगा बेटा इस रिएक्शन में? I is replaced by which group? OCH3 OCH3 को क्या नाम दोगे? बोलोगे क्या? मिथॉक्सी। क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। बाय प्रोडक्ट बोलो बेटा। NaI NaCH3 हाँ अब इसका नाम देखो क्या है। कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो ईथर को बेटा अगर दोनों सेम अल्काइल ग्रुप तो डाई अल्काइल ईथर, दोनों मिथाइल है, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। या IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं बेटा मिथॉक्सी मीथेन। डन। फर्स्ट रिएक्शन सबको समझा? yes ओके कुछ पूछना है किसी को? no sir चलो सेकेंड रिएक्शन करो। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूं, मिथाइल ब्रोमाइड heated with sodium ethoxide
अभी मिथॉक्साइड नहीं, इथॉक्साइड। मिथाइल ब्रोमाइड heated with sodium ethoxide to form इथाइल मिथाइल ईथर। रिएक्शन कर लोगे खुद से? सर वापस बोलो एक बार। टू फॉर्म इथाइल मिथाइल ईथर। हीटेड विथ अरे बाप रे बाप, हीटेड विथ में रुके हो। मिथाइल ब्रोमाइड हीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड टू फॉर्म इथाइल मिथाइल ईथर। चलो रिएक्शन खुद से करो। किसका किसका रिएक्शन हो गया? डन सर। संजना रिएक्शन बोलोगे बेटा? हाँ सर। बोलो। CH3Br प्लस प्लस NaOCH3CH2 NCH2CH3 हाँ इथॉक्साइड ना? हाँ हाँ सर। तो चाहे C2H5 लिखो चाहे CH2CH3। हाँ तो यहाँ से क्या होगा बेटा? हाँ, CH ब्रोमाइड जो होगा, हाँ CH3 ऑक्सीजन CH2CH3 वेरी गुड। प्लस बाय बोलो। NaBr। वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड संजना। तो दिस इज द इथाइल मिथाइल ईथर, या इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हो बेटा तो मिथॉक्सी इथेन। डन? समझा सबको दोनों रिएक्शन? Yes, sir. चलिए, कैन आई रफ इट नाउ? यस सर। Yes, sir. चलिए, थर्ड रिएक्शन किसके साथ है बोलिए? Silver carboxylate. हाँ लिखिए, थर्ड रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसका फार्मूला होता है बेटा RC≡OAG। अब इसमें निगेटिव पॉजिटिव ग्रुप समझ लो। न्यूक्लियोफाइल क्या है? सिल्वर तो आपका पॉजिटिव ग्रुप है, और ये यहाँ तक जो बता है OCOR, इसको कार्बोक्सिलेट ग्रुप बोलते हैं। दिस इज द निगेटिव ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में सुना होगा ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, तो वो सब कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट हैं। तो चलिए स्टेटमेंट लिखिए। अल्काइल हैलाइड heated with silver salt of carboxylic acid, to form अब टू फॉर्म आप लोग बताओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो मैं पहले रिएक्शन लिखता हूं, आप लोग ट्राई करो कौन सा प्रोडक्ट होगा ये। रिएक्शन देखो, RX react with silver salt of carboxylic acid
ये आपका बेटा पहले निगेटिव पॉजिटिव समझ लो, X निगेटिव यहाँ पे है, R पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, O निगेटिव। तो यहाँ पे जो X है बेटा इज रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। देखो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो अटैचमेंट भी ऑक्सीजन के थ्रू ही होगा। तो सबसे पहला एटम जो अटैच होगा ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर अल्काइल ग्रुप और प्लस बाय प्रोडक्ट बना AgX। कोई गेस कर सकता है कौन सा कंपाउंड है? ईस्टर। वेरी गुड, दिस इज द ईस्टर। अल्काइल हैलाइड और सिल्वर कार्बोक्सिलेट। चलिए एग्जाम्पल करते हैं बेटा। देखो अगर हमने लिया यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड हीटेड विथ सिल्वर एसीटेट टू फॉर्म, देखते हैं बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बोलो। CH3Br। हाँ, सिल्वर एसीटेट का क्या होगा? एसिटिक एसिड सुना है आपने? एसिटिक एसिड, एनीवन एसिटिक एसिड सुना है किसी ने? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया मैंने लगता है। CH3COO है। अरे वाह, कौन बताया? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन बताया ये? यस, किसने बोला भाई? अननोन पर्सन कोई? चलो ठीक है, जो भी बताए। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। H निकाल दिया तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं एसीटेट। तो मतलब यहाँ पे दो कार्बन, एक कार्बन तो पहले ही है, एक कार्बन यहाँ पे आएगा। तो स्ट्रक्चर हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिल्वर। तो यहाँ पे भी बेटा सिल्वर को छोड़ दिया जाए तो पूरा जो ग्रुप बचता है उसको बोलते हैं एसीटेट। तो टेल मी, ये ब्रोमाइड किस ग्रुप से रिप्लेस होगा बेटा? ब्रोमाइड इज रिप्लेस बाय विच ग्रुप? सिल्वर। एसीटेट। सिल्वर पॉजिटिव है, एक निगेटिव दूसरे निगेटिव के साथ रिप्लेस हो रहा है। तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट सिल्वर ब्रोमाइड के साथ जाएगा और मिलेगा आपको AgBr। चलो अब बताओ इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? ऐसा कौन है जो नाम बता दे इस एस्टर का? एनीवन? मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट कैसे? दो कार्बन है ना, तो इथेनोएट ना? यस सर, मिथाइल इथेनोएट। हाँ, पहले एक तो कॉमन नेम सबसे सिंपल है, ब्रोमाइड गया सिल्वर के साथ तो क्या बचा? मिथाइल। ये हो गया मिथाइल। इधर क्या बचा? एसीटेट। ये जो है बेटा कॉमन नेम थाइल एसीटेट और इसका IUPAC नेम होता है मिथाइल और दो कार्बन है तो इथेनोएट।
तो ऊपर वाला नाम कॉमन नेम, नीचे वाला IUPAC नेम। यू नो एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है। डन बेटा? क्या हुआ करिश्मा, कुछ पूछ रही है क्या तू? नो सर। कुछ नहीं, समझ में तो आ रहा है ना? पक्का? यस सर। ठीक, चलो रब कर दे। नो सर। यस सर। बलराज तू कौन से डिवीजन में था बेटा? S14। S14। कृतिका आप कौन से में हो? S15। ओके, और कोई है क्या कॉलेज में S21 में? कॉलेज में और कौन है? मैं हूँ डिवीजन S14। S14 में। ओके, तो S14 में 2 लोग हो? 3 3। 3 लोग? कौन कौन भाई? सर और एक S12 में। हाँ, S12 में। कौन सिखा रहा है भाई तुमको? कृतिका? राजश्री चतुर्वेदी में से। और पेपर 1? ये सुधाकर चौबे सर। ओके, ठीक है, सबका समझ में तो आ ही रहा होगा। हाँ सर। कहाँ तक पहुंचे लोग? खत्म कर दिए सब? नहीं नहीं नहीं, अब बाकी है अभी। ओके चलो, कितना रिएक्शन हो गया अपना बेटा? 3 हो गया। हाँ सर, 3 फोर्थ कंप्लीट हो बोलो, फोर्थ बोलो, कौन सा है फोर्थ? फोर्थ क्या है? बोलोगे कि मैं वेट करूं? रिएक्शन विथ, कहाँ गई बेटी रियता? एक्सेस ओ बोला मैंने, रीता बेटा, एक्सेस बोला ना। एक्सेस, रिएक्शन विथ एक्सेस क्या होता है? ऐसा नहीं मालूम। अरे एक्सेस के बाद बोल। एक्सेस ही। ओनली एक्सेस नहीं है, देख पूरा लिख दिया मैंने। क्या लिखा बता? अमाइन। अमोनिया, ये NH3 अमोनिया है। एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, अल्कोहलिक को शॉर्टकट में हम लिखते हैं ALC। देख, जो पानी में डिसॉल्व किया रहता है उसको हम लिखते हैं एक्वस, AQ। जिसको अल्कोहल में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम लिखते हैं अल्कोहलिक, और शॉर्टकट में लिखते हैं ALC। तो अगर किसी के सामने ALC लिखा है तो समझ जाना का दैट इज द अल्कोहलिक सॉल्यूशन। चलो अभी स्टेटमेंट लिखो। अल्काइल हैलाइड heated with alkyl halide heated with excess of alcoholic ammonia
excess of alcoholic ammonia to form, एक मिनट, excess of alcoholic ammonia under pressure, प्रेशर भी देना है इसमें, to form corresponding प्राइमरी अमाइन। बोलो अमाइन कैसे लिखते हैं? अमाइन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? बोलो। प्राइमरी अमाइन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? NH2 अमीनो ग्रुप। वेरी गुड। चलिए इस रिएक्शन को देखिए बेटा। अल्काइल हैलाइड heated with alcoholic ammonia, heating under pressure, एक्सेस क्यों लेते हैं उसका रीजन भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। तो heated with alcoholic ammonia, तो दिस प्रोसेस अंडरगोज बेटा अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में क्या होता है यार? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्लेस बाय अमीनो ग्रुप। अमोनिया में NH2, तो H जो हो गया आपका पॉजिटिव, NH2 जो हो गया नेगेटिव, तो X इज रिप्लेस बाय NH2 ग्रुप, तो मिल गया RNH2 प्लस बाय प्रोडक्ट। बोलो क्या मिलेगा? HX So this is your primary amine. Here it is alkyl halide. Acha, now see what is the reason why we are taking in excess. या बस समझ लो, अगर एक्सेस नहीं लिया तो क्या होगा? तो जो अमाइन बनाना है इसमें से बेटा वापस एक H निकलेगा और आपको देगा सेकेंडरी अमाइन। एक H निकल के दूसरा अल्काइल आ जाएगा। यहां तक नहीं रुकेगा, वापस एक H और रिप्लेस होगा और एक टर्सरी अमाइन देगा। ऐसे आपको एक पूरा मिक्सचर बन जाता है, तो जहां से सेपरेशन आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई बेटा हियर वी हैव टू टेक अमोनिया इन एक्सेस अमाउंट। तो सो ओनली वन स्टेप का रिएक्शन होता है। समझा? हेलो, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। मिथाइल आयोडाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करिए और प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। चलो रिएक्शन खुद से कंप्लीट करो। बोलिए बेटा प्रोडक्ट क्या बना? मिथाइल अमाइन। तो रिएक्शन कंप्लीट कर लो। मिथाइल आयोडाइड 2 लिख लो, मिथाइल अमाइन। चलो मुझे थोड़ा आईयूपीएसी नेम बताओ दोनों का। मिथाइल आयोडाइड का आईयूपीएसी नेम और मिथाइल अमाइन का आईयूपीएसी नेम।
कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया हूं मैं। मिथाइल आयोडेट का आईयूपीएसी नेम। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में कुछ हो ही नहीं सकता ना। हाइड्रोमीथेन। प्रीता, इतना सारा कमेंट करने के बाद तू बोलेगी मिथाइल अमाइन का आईयूपीएसी नेम। भूला। मिथेनामाइन। पूजा यादव, मिथेनामाइन करेक्ट। मीथेन अमाइन। अब इसके बाद बलराज मीथेन अमाइन के बाद 3 क्यों लिख रहा है? चलो सेकंड। इथाइल ब्रोमाइड के साथ करो रिएक्शन। डन। कंप्लीटेड बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बलराज। बलराज। Sir, not completed. ओके प्लीज कंप्लीट इट बेटा नाउ। अदिति कंप्लीटेड बेटा। Yes, sir. चल रिएक्शन बोल, क्या मिला प्रोडक्ट बताओ पहले। इथाइल ब्रोमाइड टू Ethylamine. Ethylamine. इथाइलामाइन। अदिति रिएक्शन कंप्लीट कर बेटा। Yes, sir. हाँ बोल। CH2 CH3Br. CH2 CH3Br। CH3 CH2Br. हाँ CH3 CH2Br. अरे चेंज कर पहले टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में चेंज कर। CH2 लिखी है तो। हाँ yes sir किया। हाँ CH3 CH2Br प्लस NH3. हाँ Formation of ethyl amine CH3 CH2 NH3 plus byproduct हाँ HBr. अरे सुनो सुनो। NH2. NH2R. CH3 CH2 NH2 plus HBr. HBr गुड। और इसको अल्कोहल पिलाया अमोनिया को। Yes sir. अल्कोहल दिया ना उसको, एक्सेस ज्यादा में दिया है ना, थोड़ा लिखेगी तो कम गलत हो जाएगा। एक्सेस लिखा है। एक्सेस लिखा है ना, यस ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल दे देने का बेटा। ठीक चलो रब कर दे इसको। Yes, sir. चलो नेक्स्ट बोलो। Potassium cyanide. क्या क्या क्या? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। भाई उसको अल्कोहल भी देना है। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। फार्मूला क्या होगा भाई पोटेशियम साइनाइड का? KCN। KCN। KCN में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? Which is the electrophile? K is electrophile. Nucleophile.
अरे वेरी गुड. K is the positive and cyanide is negative group. चलिए write the statement. Alkyl halide heated with alkyl halide heated with alcoholic ammonia. Sorry. Alkyl halide heated with alcoholic potassium cyanide to form corresponding alkyl isocyanide. To form corresponding alkyl isocyanide. Sorry, क्या बोल रहा हूँ मैं? To form corresponding alkyl cyanide. कृतिका क्या बहुत भीड़ जुटी है, इसके लिए रिएक्शन कंफ्यूज हो गया मेरा. Alkyl halide heated with alcoholic potassium cyanide to form corresponding alkyl cyanide. चलो जनरल रिएक्शन आप लोग बोलो क्या होगा? RX प्लस किसके साथ रिएक्शन है बेटा, बोलो. KCN. अल्कोहल भी देना है इसको. चलो साइनाइड पे हो गया बेटा नेगेटिव ग्रुप, K पे पॉजिटिव ग्रुप, X नेगेटिव ग्रुप, हाइड्रोजन कार्बन पॉजिटिव ग्रुप. तो बोलो इस रिएक्शन में क्या रिप्लेस होगा बेटा? X इज रिप्लेस बाय विच ग्रुप? साइनाइड ग्रुप. तो RCN प्लस बाय प्रोडक्ट KX, इसको हम बोलते हैं बेटा alkyl cyanide. This is alkyl halide. चलिए एग्जाम्पल कंप्लीट करो. Done, sir. मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करो, बोलो क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट मिथाइल ब्रोमाइड को अगर हमने KCN के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मिथाइल साइनाइड. मिथाइल साइनाइड. मिथाइल साइनाइड. चलिए रिएक्शन कंप्लीट करिए सब लोग. करिश्मा आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. चल बोल रिएक्शन बोल. सर अभी मैं इनकम्प्लीट अभी कर रही हूँ. कब करेंगे? सर वेट. कब करेगी बेटा? आज ही करना है ना? चलो कृतिका आप रिएक्शन बोलो. CH3Br प्लस KCN. ट्रेन ऑन चल रही है क्या? सर फैन की आवाज है. KCN प्रोडक्ट होगा CH3CN प्लस KBr. फटाफट म्यूट कर, फटाफट तू म्यूट कर, बहुत आवाज तेरे यहाँ. बारिश हो रहा है ऐसा लग रहा है. हाँ.
मिथाइल ब्रोमाइड विथ अल्कोहलिक एशियन टू फॉर्म मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड का कोई दूसरा नाम? इससे टोटल 3 नेम है, 3। अरे मैं IUPAC करते वक्त सिखाया हूँ सब। कोई है जो इसमें बता पाए बाकी के 2 नाम? एसीटोनाइट्राइल। वेरी गुड, करेक्ट। इसका एक नाम है एसीटोनाइट्राइल। एक और नाम है बेटा, 3 नाम मैंने बोला। अब IUPAC बता दो, हो जाएगा। जयेश प्रजापति, मैंने आपका देखा बेटा, यू टोल्ड करेक्ट नेम, डोंट वरी, क्रेडिट किसी को दिया नहीं मैंने, दोनों लोगों ने करेक्ट बोला है, जयेश एंड कृतिका। चलो IUPAC नेम तो बताओ, अब किसको क्रेडिट दूं? अरे बाप रे, IUPAC तो बहुत इजी है भाई, सबको आना चाहिए। बलराज ऑलरेडी मैंने लिखा है, मिथाइल साइनाइड। पूजा यादव, कार्बन काउंट करके तब लिखो बेटा। यस कृतिका, क्या बोले आप? रीता चुपचाप पड़ी है। भाई मेरे पूरे फ्यूजन टीम से कोई नहीं बता पाएगा। संजना, सोचो बेटा कुछ। अदिति, साइनाइड का सफिक्स क्या होता है बेटा? साइनो। साइनो तो प्रीफिक्स होता है जो हम पहले यूज करते हैं, बाद वाला सफिक्स होता है, जैसे अल्कोहल में ऑल बोलते हो, कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड बोलते हो, अमाइन में अमाइन बोलते हो। साइनाइड में क्या है सफिक्स? बहुत गलत बात, IUPAC नेम नहीं आ रहा है, बताओ। आस्फिया सफिक्स बराबर लिख रहे हो बेटा, बस कार्बन काउंट करो। आस्फिया आपने नेमिंग बराबर किया, बट पूजा यादव इथाइल नहीं बेटा, इट इज अल्केन नाइट्राइल। सी, अल्काइल साइनाइड में सफिक्स होता है नाइट्राइल। बुद्धिजीवी प्राणी लोग ध्यान से सुनो, सफिक्स होता है नाइट्राइल। हाँ पूजा, करेक्ट। अभी नाइट्राइल, तो ये 2 कार्बन हो गया, इस कार्बन को भी हम कंसीडर करते हैं, तो इट विल इथेन नाइट्राइल। डन। यस सर। चलो एक और एग्जांपल कर लो। इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल साइनाइड। तुलसी, Yes, yes sir. बेटा। ओके, अंश, अंश क्या है? अंश इंगाले, क्या नाम है भाई?
अंश इज देयर? यस सर हूँ यार। आप हो तो रिएक्शन लिखा आपने? ऋतिक गुप्ता, ऋतिक गुप्ता, सर बोल पाओगे बेटा आप? यस सर CH3 चलो CH2 रिएक्शन बोलो ऋतिक, क्या लिखा आपने? CH3 CH2 हाँ Br प्लस Br KCl और प्रोडक्ट बना सर CH3 CH2 CN प्लस KBr। प्लस KCN। आप बताओ, इतना अच्छे से बता रहे हो और आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मेरा बच्चा है जो बता दे रहा है। हाँ CH3 CH2 अरे CN। मेरी बातें सुन रहे हो? यस सर। मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप कौन हो। चलो IUPAC नेम बताओ। प्रोपेन नाइट्राइल। यस इट इज द प्रोपेन नाइट्राइल। ये रिएक्शन में किसका स्पेलिंग क्या गड़बड़ हो गया भाई? कौन कमेंट कर रहा है स्पेलिंग का? भाई रिएक्शन सही है में, सर। अरे रिएक्शन में पहले मुझे बोलने तो दे। रिएक्शन में बेटा स्पेलिंग नहीं देखी जाती है, कार्बन की वैलेंसी है वो, ये स्पेलिंग नहीं है। पहले तो क्लियर कर लो। तो कहाँ पे गड़बड़ है भाई बताओ? इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल साइनाइड, क्या गड़बड़ है जयेश? अच्छा किसी ने IUPAC नेम लिख के भेजा, उसको आपने एकदम दबा दिया बोल के। अरे बेचारा लिखना तो चाहा, बोलना तो चाहा, तो उसको गलत बोल रहा है यार। चलो इट इज द प्रोपेन नाइट्राइल। डन बेटा, रफ कर दे। यस। Yes. ऋतिक तो BSc में पढ़ता है क्या? हेलो, नो सर। तेरे नाम के आगे SY BSc लिखा है, 96 रोल नंबर। सर रीनेम। रीनेम करना चाहिए यार, मुझे लगा कोई BSc का बच्चा आ गया। अच्छा तेरा भैया पढ़ता है इसी से? चलो नेक्स्ट बोलो क्या है? 6 नंबर, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड AgCN। चलो अब देखो बेटा, थोड़ा सा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर आगे का समझा रहा हूं आपको मैं। लिखिए अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड heated with silver cyanide, alcoholic silver cyanide, to form corresponding alkyl isocyanide। देखो KCN लिया था तो आपको साइनाइड मिला था, सिल्वर साइनाइड है तो आपको बनेगा आइसोसाइनाइड।
to form corresponding alkyl isocyanide. वापस बोलूं क्या? हाँ सर। Alkyl halide heated with alcoholic silver cyanide to form corresponding alkyl isocyanide. चलो रिएक्शन देखो बेटा। RX प्लस सिल्वर साइनाइड। अब देखो होता क्या है, क्यों KCN के साथ साइनाइड बना और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड। जो पोटेशियम साइनाइड है बेटा, इट इज द आयोनिक कंपाउंड, और सिल्वर साइनाइड जो है इट इज द कोवेलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियोफाइल देखना है। न्यूक्लियोफाइल दो टाइप का होता है, एक न्यूट्रल और एक नेगेटिव ग्रुप। तो केसीएन में K पे प्लस होता है और साइनाइड में C पे माइनस होता है। बट सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट है तो ये तो प्लस माइनस होगा नहीं। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन इज द व्हाट डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो जो साइनाइड होता है बेटा, इट इज एम्बिडेंटेड ग्रुप। इसमें कार्बन भी डोनर होता है, नाइट्रोजन भी होता है। कार्बन कब होगा? जब वो कंपाउंड आयनिक हो। नाइट्रोजन कब होगा? जब वो कंपाउंड क्या हो? कोवेलेंट हो। तो बेटा मेटल कार्बन से भी अटैच हो सकता है और मेटल नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है। C से अटैच होता है तो CN को हम बोलते हैं साइनाइड। N से अटैच होता है तो उसी को हम बोलते हैं आइसो। ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड। अंडरस्टूड? हेलो। यस सर। तो चलिए रिएक्शन देखिए। तो यहाँ पे X जो होगा बेटा रिप्लेस होगा, बट यहाँ पे अटैक कौन करेगा? साइनाइड में नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो इसलिए अटैचमेंट जो होता है नाइट्रोजन के थ्रू, और बाय प्रोडक्ट सिल्वर हैलाइड। तो याद रखना है चीज। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये भी आप पेंसिल से कहीं नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी। एग्जाम्पल, चलिए मिथाइल आयोडाइड अगर रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। डन, रिएक्शन कंप्लीटेड। बलराज हो गया बेटा? बलराज मेरी आवाज आ रही है? यस सर, रिएक्शन बाकी है, डायरेक्ट आंसर। अच्छा डायरेक्ट आंसर बताया, रिएक्शन बाकी। रिएक्शन लिखो। संजना हो गया?
संजना डन। रिएक्शन बोलोगे बेटा? हाँ सर। बोलो रिएक्शन। CH3I plus AgCN gives CH3NC plus AgI. गुड। चलो सेकंड रिएक्शन करो। सेकंड, इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए रिएक्शन करिए। डन। Yes, sir. चलो रीता बोलो रिएक्शन क्या लिखे हो? रीता रिएक्शन बोल। हाँ सर। CH3 CH2Br plus AgCN will give on heating CH3 CH2NC plus AgBr. गुड। रीता तेरे घर पे, हाँ बोल। तेरा क्या? घर के, तेरा पीछे जो दीवार का टेंशन किया गया है बढ़िया है। दीवार नहीं है वो, हाँ दीवार नहीं है। अच्छा, मैं सोचा ट्रैक्टर किया गया, क्या है फिर वो? नहीं नहीं, गद्दा ही है। मतलब अरे ये मैं खड़ा किया है तो ऐसे। अच्छा पूरा गद्दा एकदम आराम से बैठे हो फिर? मैं सोचा वो दीवार का ट्रैक्टर किया गया है। ठीक ठीक। चलो नेक्स्ट बोलो, कितने रिएक्शन हो गए? 6 हो गए। 7। अभी टाइम है ना? हाँ सर, 4 मिनट है। चलो रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, KNO2। अब इसमें भी देख बेटा, NO2 भी दो टाइप के हैं, O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और NO2। इसमें इसको हम बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म और इसको बोलते हैं आइसोनाइट्रोफॉर्म। तो राइट, अगर ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है तो हम आइसोनाइट्रो ग्रुप, N के थ्रू अटैच होता है तो नाइट्रो ग्रुप। तो लिखिए स्टेटमेंट, अल्काइल हैलाइड heated with potassium nitrite to form alkyl nitrite, चलो रिएक्शन देखो बेटा,
RX प्लस KNO2। तो KNO2 का स्ट्रक्चर देखो बेटा, K पे प्लस ON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे माइनस X माइनस R प्लस। देखो रिएक्टेंट ये हो गया, प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। तो X इज रिप्लेस बाय बेटा ONO ग्रुप, तो RX के जगह पे आ जाएगा ONO प्लस बाय प्रोडक्ट KX। दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल नाइट्राइट। चलो 2 एग्जाम्पल कर लो, एक मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, एक इथाइल ब्रोमाइड के साथ। कर लोगे रिएक्शन खुद से? यस सर। चलिए मोहिनी मैडम, ओ मोहिनी मैडम, यस सर। बंद करें मैडम? सर आपका खत्म हुआ रहेगा, कर दो, चलेगा। चलेगा ना मैम? आपका थोड़ा परमिशन रहे तो हम बंद कर दें। ऐसे नहीं, आपका मतलब लेक्चर खत्म हुआ रहेगा, चलेगा, कर दो। थैंक यू। ठीक है चलिए, चलो बाय Bye. बाय बाय बाय। बाय सर। Bye. बाय सर, थैंक यू। या वेलकम।